हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आईएफएस। तो आज के इस कंसेप्ट ऑफ द डे वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक मेटालोसिन्स के ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, जो आपका ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड से चैप्टर होता है उसी में आता है ये मेटालोसिन्स। तो अब देखिए क्वेश्चन में एक्चुअल में पूछा क्या है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन फेरोसिन्स। फेरोसिन्स के ऊपर आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। अब फेरोसिन्स के ऊपर है ना काफी घुमा फिरा कर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आपको पता है मेटालोसिन्स का और एक नाम है सैंडविच कंपाउंड्स भी उनको कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले सबसे पहले तो थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं इसकी क्या है, एक्चुअल में ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए, अब एक्चुअल में जो आपके मेटालोसिन्स होते हैं ना वो कैसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं। अगर मैं मेटालोसिन्स की बात करूं यहाँ पर तो ऐसे कुछ आपके मेटालोसिन्स देखने को मिलते हैं। ऊपर एक सीपी रिंग, यहाँ पर एक मेटल और यहाँ पर आपकी वापस से एक सीपी रिंग। तो आप देख सकते हो दो सीपी रिंग के बीच में एक मेटल है, तो इसीलिए उसको कहा जाता है एक सैंडविच कंपाउंड। और ये मेटल जो है वो कौन सा मेटल है, 3D मेटल हो सकता है। कोई भी आपका एक 3D मेटल यहाँ पर हो सकता है। Fe हो गया, CO हो गया, कॉपर हो गया, निकेल हो गया, इनमें से कोई भी एक आपका, इवन मैंगनीज हो गया, तो कोई भी एक यहाँ पर 3D मेटल आपका मेटालोसिन्स में हो सकता है। ठीक है, अब चलिए, अब डी ऑर्बिटल्स की अरेंजमेंट कैसे होती है वो सबसे पहले देखते हैं, वो इंपॉर्टेंट है काफी। देखिए डी ऑर्बिटल्स, अब आपको पता ये आपके होते हैं 5 डी ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 और 5। ये है आपके डी एक्स वाई, ये आपका डी वाई जेड, ये आपका डी एक्स जेड, ये है आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर, और लास्ट है आपका डी जेड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए स्प्लिटिंग कैसे होती है। देखिए हम बात करें स्पेसिफिकली मेटालोसिन्स में, आपको पता है ऑक्टाहाइड्रल जो आप CFC निकालते हो वहां पर आपकी स्प्लिटिंग अलग से होती है, फिर टेट्राहाइड्रल में आपकी अलग से होती है, स्क्वायर प्लेनर में अलग से होती है, वैसी मेटालोसिन्स में भी आपकी अलग से स्प्लिटिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। अब देखिए सबसे नीचे जो होता है ना एनर्जी लेवल, ये होता है आपका डी एक्स वाई, और यहाँ पर आएगा आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, सबसे नीचे वाला जो एनर्जी लेवल है वो होगा आपका डी एक्स वाई, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहां पर जो होगा आपका वो होगा डी जेड स्क्वायर। ठीक है, ये होगा आपका डी जेड स्क्वायर। और सबसे हाईएस्ट एनर्जी लेवल में आपका होने वाला है, सबसे हाईएस्ट एनर्जी लेवल में आपके होने वाले हैं डी एक्स वाई, और यहां पर आएगा आपका डी वाई जेड। ठीक है, तो ऐसे आपकी एनर्जी लेवल्स की यहाँ पर स्प्लिटिंग या ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग आपको देखने को मिलती है। अब इसको हम कहते हैं E2G लेवल, ये है आपका A1G लेवल, और ये है आपका E1G स्टार लेवल। और इसमें और एक चीज इंपॉर्टेंट ये है, देखिए ये जो गैप होती है ना डेल्टा 1, इसको हम कहते हैं डेल्टा 1, और इसको हम कहते हैं इस गैप को डेल्टा 2। अब ये जो गैप होती है डेल्टा 2 वो बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू योर डेल्टा 1। जो आपकी डेल्टा 2 है वो काफी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू योर डेल्टा 1। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसीलिए है कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करोगे ना, तो सबसे पहले आपके डी एक्स वाई, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर में ही आपके इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और वो फुलफिल्ड होने के बाद जाएंगे आपकी डी एक्स वाई और डी वाई जेड में। सिर्फ आपका एक मैंगनीज वाला एक एक्सेप्शनल केस बनता है जहां पर आपका डी एक्स वाई और डी वाई जेड में आपका इलेक्ट्रॉन फिल होता है। अब उसका एक हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल्स में इतना ही है आपका। अब एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल में मैं आपको सॉल्व करके देता हूं, क्योंकि ऐसे एग्जांपल्स आप ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर पूछते हैं। अब फॉर एग्जांपल देखिए, मैं यहाँ पर बात करता हूँ Cp2Fe की। ये आपका एक मेटालोसिन है, राइट। इसकी अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो ऑब्वियसली Fe2+ आ जाएगी, 4s0 3d6 हो जाएगा, 4s0 3d6 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर है आपके डी एक्स वाई, ये है आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये है आपका डी जेड स्क्वायर, और यहाँ पर है आपके डी वाई जेड, और यहाँ पर आएगा आपका डी एक्स जेड। अब 3d6 है। अब मैंने क्या कहा, ये जो गैप है आपकी वो बहुत ज़्यादा है, और ये जो गैप है आपकी वो एक कम गैप है। तो अब जब यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे, 1 2 3। अब जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर जाएगा, वो इंपॉर्टेंट है। वो फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा, वापस से 3 4 और 5, 3 4 5 एंड 6। तो आपके ऐसे इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर फिलिंग होगी। तो अब इसमें से क्वेश्चन क्या क्या पूछते हैं, देखिए अब पूछने के लिए यहाँ पर क्या क्या पूछ सकते हैं वो,
अब क्या ये डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक है, तो ऑब्वियसली आपको पता है ये एक डायमैग्नेटिक स्पीशीज है, तो आप लिखोगे यहाँ पर एक डायमैग्नेटिक स्पीशीज है, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगी, ये सर इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे काफी सारे कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिलते हैं जिसके ऊपर आपको पूछेंगे। अब एक एक्सेप्शनल केस कौन सा है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ Cp twice Mn इन सॉलिड स्टेट, Cp twice Mn इन सॉलिड स्टेट, इसको आप लिखिए एक्सेप्शनल केस। एग्जाम में इसको पूछ कर फंसाते हैं स्टूडेंट्स को। ठीक है, दो होते हैं आपके, एक सॉलिड स्टेट होता है और दूसरा होता है आपका गैशियस स्टेट। गैशियस स्टेट में तो आप ऐसे ही फीलिंग देखोगे, बट अगर मैं सॉलिड स्टेट की बात करूं तो ये क्या है आपका Mn2+ है, तो ऑब्वियसली ये हो जा रहा है आपका 3d5। ठीक है, Mn2+ है तो ये हो जाएगा आपका 3d5। तो अब देखिए कैसे होगा, 1 2, ये आपकी स्प्लिटिंग है। अब हमें 3d5 की फीलिंग करनी है, तो 1 2 3। अब यहाँ पर जो 4th इलेक्ट्रॉन है ना आपका, वो कहा जाता है, इस हायर एनर्जी लेवल में जाता है। ठीक है, इस हाईएस्ट एनर्जी लेवल में जाएगा। ये आपका एक्सेप्शनल केस है, किसमें, सॉलिड स्टेट में। अब वही अगर मैं बात करता यहाँ पर, ठीक है, अब वही अगर मैं यहाँ पर बात करता Cp twice Mn इन गैशियस स्टेट। ठीक है, Cp twice Mn इन गैशियस स्टेट। अब गैशियस स्टेट में हमें क्या देखने को मिलता भाई, देखिए 1 2। अब यहाँ पर कीजिए फिलिंग आपके 5 इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो हो जाएगी 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो आपको ऐसे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग देखने को मिलती है। यहाँ पर आपका n = 5 आ जाएगा, ऑब्वियसली पैरामैग्नेटिक। यहाँ पर आपका n = 1 हो जाएगा, ये भी आपका एक पैरामैग्नेटिक स्पीशीज होने वाला है। चलेगा, तो इतनी ही चीजें यहाँ पर पूछी जाती है, बट लेकिन मेटालोसिन्स के ऊपर आपको क्वेश्चन 100% देखने को मिलता है आपके एग्जाम में। ये भी आपके एक प्रीवियस ईयर एग्जाम में ही आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर बाकी चीजें तो नहीं पूछी है, घुमा फिरा कर पूछने को कुछ भी पूछ सकते हैं, बट इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली d ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग पूछी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिर इसका आंसर क्या होगा। अब सबसे लोएस्ट एनर्जी में कौन सा है आपका, यहाँ पर देखिए dxy dx² - y², dxy dx² - y² सबसे लोएस्ट एनर्जी में है, तो ये तो नहीं होगा आपका ऑप्शन, ये भी नहीं होगा, dxy dx² - y² और dxy dx² - y²। ये एक हो सकता है। उसके हायर एनर्जी लेवल में dz² है। अब dz² कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर तो नहीं है, तो ऑप्शन ये भी गया, तो ऑप्शन नंबर ए आया। ठीक है, कैसा ये, ऑब्वियसली आपका dxy, यहाँ पर आएगा आपका dx² - y², यहाँ पर है आपका dz², और यहाँ पर है आपका dxz, ये आपका dyz। ठीक है, इसी को हम कहते हैं यहाँ पर E2g A1g, और इसको हम कहते हैं E1g स्टार। ठीक है, तो एग्जाम में कभी कभी इसका भी इस्तेमाल कर लेंगे, या डायरेक्टली आपको dxy d ऑर्बिटल्स के नाम से भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आएगा जरूर। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपके नोट्स में इनकॉम्पिटेंट नहीं लिखा है तो आप जरूर इसको मेंशन कीजिए। ठीक है, तो मुझे कमेंट्स में बताइए आप और कौन से टॉपिक्स के ऊपर ऐसे कंसेप्ट वीडियोज या क्वेश्चन ऑफ द डे वाले वीडियोज चाहते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।